हेलो फ्रेंड, एग्जामेट्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एनसीएफ हम लोग पढ़ेंगे। तो एनसीएफ का मतलब क्या होता है, इसे क्यों लाया गया है। तो एनसीएफ का मतलब होता है आपका नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, जिसका हिंदी का अर्थ है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। यह क्यों लाया गया था, तो यह व्यवस्था को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए लाया गया था, ठीक है। और यह आज तक का नवीनतम इस नया दस्तावेज है। और यह सबसे पहले एनसीएफ जो आपका 1975 में बना था, उसके बाद 1988 में बना था, और इसको संशोधन करने के बाद आपका 2000 में बना। उसके बाद आपका यह लास्ट और अंतिम संशोधन है जो आपका 2005 में बना है, ठीक है। और यह आइए विचार करते हैं, तो यह क्यों लाया गया था, इसका निष्कर्ष देख लीजिए कि मेरी कक्षा में मुझे मैडम नहीं बोलने देती है, तो फिर मैं भी टीचर बनूंगा। क्या शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान बधारना है, तो यह गतिविधि आपका है, ठीक है। तो इसका निष्कर्ष यही निकला है कि ये आपका कि बच्चों को सुना जाना चाहिए, ठीक है। बच्चों को सुना जाना चाहिए और उससे महत्व देना चाहिए, उसकी सर्वांगीण विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना चाहिए था। यही निष्कर्ष निकला है कि बच्चों को ही अवसर दिया जाना चाहिए, उसके लिए ही काम करना चाहिए, ठीक है। और यह देखिए एनसीएफ हम लोग किसने बनवाया, तो यह आपका निर्माण मानव विकास संसाधन मंत्रालय की देखरेख में किया गया था। इसके प्रोफेसर यशपाल थे, और यह 2005 के निर्देशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार थे। और यह इम्पोर्टेंट है, दो गो आपका इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पूछा गया है। तो एनसीएफ 2005 जो आपका था, यह रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध से लिया गया है, और यह पूछा गया था कि सभ्यता और प्रगति से लिया गया था, ठीक है। और एनसीएफ का बनाने में जो भी निर्माण किए थे, वह विशेषज्ञ लेखक एवं अनुभवी अध्यापक का योगदान रहा था, ठीक है। और यहीं से क्वेश्चन किया गया था कि यह रचनावादी है, तो यह रचनावादी ही है। यह क्योंकि यहाँ से स्पष्ट हुआ यह बनाने के लिए, ये निर्माण के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो रचना ही वादी होगा, और यह पूछा गया था। और आगे हम लोग पढ़ेंगे एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य, उसके बाद भी और भी पढ़ना है। एनसीएफ का मार्गदर्शन, कितने मार्गदर्शन होते हैं, बहुत से अभी क्लास में पढ़ना होगा। तो आप थैंक यू फॉर दिस वीडियो।